17 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो इससे पहले हम लोग पूरे वृत्त से संबंधित जितने क्षेत्र हैं उनको समझने की कोशिश करें। तो आपके यहाँ पर आप लोग देखिए, वृत्त से संबंधित जितने क्षेत्र हैं उसके बारे में मैंने चर्चा किया है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो ये वृत्त है, ये वृत्त है पूरा। वृत्त के जो क्षेत्र है, जो केंद्र में जो पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोला जाता है। और ये वृत्त को यहाँ से लेकर, केंद्र से लेकर यहाँ तक की ये दूरी जो है, ये वाला ये जो दूरी है इसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ से लेकर अगर इस वृत्त की जो त्रिज्या है, यही वाला जो त्रिज्या है, अगर इसको और इधर हम बढ़ा दें तो इस एरिया से लेकर इस एरिया पर जो पाए जाते हैं इसे हम व्यास कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करें वृत्त के जो चारों तरफ की जो रेखाएं हैं जो हमने खींच रखा है, जो रेखाएं हैं इससे हम लोग वृत्त का परिधि करते हैं। जो चारों तरफ को जो ये रेखाएं जो पाई जाती है इसे वृत्त की परिधि करते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये पूरा वृत्त के अंदर का जो क्षेत्र है, ये पूरी क्षेत्र, इसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। और उसके बाद हम लोग त्रिज्या खंड, इसके बीच में जो पाया जाता है जो क्षेत्रफल ये वाला, इसे हम लोग त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। तो आपका जो प्रश्न जो बनाने की स्पीड है वो बढ़ जाएगा एग्जामिनेशन में। अगर यदि स्पीड आपका बढ़ता है तो आप समय से पहले सारे प्रश्नों को हल जरूर कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन सबको आप लोग अपने फेयर और रफ की कॉपी पर उतार लें। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, वृत्त से संबंधित जितने सूत्र हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा वृत्त से संबंधित सूत्र कौन कौन से हैं। सबसे आसान सूत्र मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका एग्जामिनेशन जो है कम समय में हल हो सके। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन की प्रकृति कैसा है आप लोगों को पहले से पता है। इसमें सब्जेक्टिव भी सवाल पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछते हैं। तो आप जो है एग्जामिनेशन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, एग्जामिनेशन में आपको स्पीड की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न जो होते हैं उसमें स्पीड की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर आपका सूत्र जो बताऊँगा सबसे आसान तरीका, यदि आप लोग उस जो मैंने जो डायग्राम बनाकर जो बताया था, अगर आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो सूत्र आपके सामने आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त की क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है d/2, जहां d का मान दिया हो, d का मान जहां d का मान दिया हो। अब आगे बढ़े, वृत्त का व्यास बराबर 2r, जहां r का मान दिया। नोट पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है।
तो छात्रों, जो ये हमारा इम्पोर्टेंट सूत्र है वृत्त का, इस वृत्त के सूत्र के आधार पर हम लोग वृत्त से संबंधित जितने क्षेत्रमिति का जो सवाल आता है, जितने प्रश्न आपके 10 क्लास में जो पूछे जाते हैं, जो 10th क्लास में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो मैं उन पर चर्चा करूँगा। टोटल मैं आपको टाइप बताऊँगा, एक एक प्रश्न मैं हल नहीं कराऊंगा, परंतु मैं इतना टाइप बता दूंगा कि उससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में सवाल नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो अब हम चलते हैं पहला टाइप। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सूत्रों को याद कर लें, क्योंकि ये सूत्र बहुत सारे काम की चीज़ें। तो मैं अब चलता हूं, वृत्तों से संबंधित जो सवाल होते हैं उन सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे जो वृत्त के सवाल होते हैं कितने टाइप के सवाल बने पाते हैं। तो मैंने उन टाइप को मैंने बनवाने की कोशिश करूँगा। सो मेरा कहना है कि पहला टाइप हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं, अपना पहला टाइप शुरू करते हैं। तो हमारे दोस्त, हमारे छात्र जो है इस क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकूं, तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं वृत्तों से संबंधित प्रश्न। अब लिखेंगे टाइप 1 प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे कि हमारा टाइप 1 किस प्रकार से सवाल पूछता है। एकदम सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। टाइप 1 यहाँ पर मैंने कर दिया, टाइप 1। टाइप 1 में आपका सवाल जो पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सवाल कैसा है। टाइप 1 में हम लोग देखें, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो टाइप 1 में आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि वृत्त का परिधि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है टाइप 1 में? देखिए टाइप 1 में क्या दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपको परिधि ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटा सा हल है, आप आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले नंबर हम लोग लिखेंगे कि आपके बीच में दिया क्या है पहले, और क्या ज्ञात करना है, ये दोनों पहले आपके बीच में लिखना होगा। तो आप लोग पहले से ज्ञात होगा, आपको पहले से जानकारी होगा कि मैंने जो डायग्राम बनाया था, ये वृत्त, मैंने ये वृत्त बनाया था, तो इसमें बोला था कि बीच में जो केंद्र होता है, केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और ये मैंने ये बोला कि ये बोलता है, और इसके चारों तरफ जो ये एरिया है जो है, इन सबको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। इसे क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो पहले से आपको ये बात जानकारी है, लेकिन यहाँ पर हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या। तो इसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका मान दिया है। और पूछा क्या है, इसका परिधि पूछा है। क्या पूछा है, परिधि। तो परिधि यानी इसको पूछा है, बराबर वाट, इसे, इसके बारे में पूछा है कि ये वाला जो एरिया है कितने सेंटीमीटर में होगा। तो अब इसको हम लोग बनाने की कोशिश करें, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक सूत्र होता है, वृत्त की परिधि बराबर, सूत्र आप लोगों को मैंने लिखवाया था 2 पाई r। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, जो सूत्र लिखा गया था, तो हम लोग आगे बढ़े, कैलकुलेशन की तरफ देखें। तो 2 का 2 हम लोग लिखेंगे,
और हमने नोट में लिखवाया था आपको कि पाई का मान क्या होता है। तो पाई का मान मैंने 2 लिखवाया था, 3.14, और दूसरा लिखवाया था 22/7। तो यहाँ पर 22/7 का प्रयोग किया जाएगा। तो यदि अगर एग्जामिनर आपके सवाल में अगर ये कह दे कि पाई का मान जो है ना 22/7 लेना है, तो 22/7 ही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू 22/7 गुने, आपको ध्यान दीजिएगा आपके जो त्रिज्या आर का मतलब मैंने बताया था कि त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या को हमने आर से डिवाइड करते हैं। त्रिज्या जो यहाँ पर है 7 लिखा गया है। तो हम यहाँ पर हम लोग मल्टीपल करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लेंगे 7 को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बच कर आया 2 गुने 22, तो करेंगे तो 22 गुने 44 सेंटीमीटर। हमारे क्या हो गया, हमारे यहाँ पर आंसर बन गया। तो हमारा ये सवाल बनकर आपके सामने टाइप 1 क्लियर हो गया। तो अब हम बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। तो टाइप 2 होता क्या, इसमें आपके सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं।